पिछले वीडियो में आपने जान लिया कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अगर खंड या टुकड़ा भी किया जा सकता है तो उससे अक्षर बनता है, ये आपने जान लिया। और उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये आपने पिछले वीडियो में जान लिया। आज हम जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद न लिया जाए, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद न लिया जाए, जो अपने आप पर डिपेंड हो, जो दूसरे की सहायता न ले, जो खुद अपने आप पर आत्मनिर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं, है ना। तो जो दूसरे वर्ण की मदद न ले, जो अपने आप पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ देखिए स्वर वर्ण के परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद न ली जाए, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 13 है। स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 13 है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि संस्कृत में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए 10 में कि संस्कृत में स्वर्ण वर्ण की कितना संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा? 13 है। संस्कृत में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? 13 है। दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे भाई एवं बहनों जो पढ़ रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छी बात है शेयर करना बाबू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी यहाँ पढ़ाई होगा वो आपको सीधे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं ये 13 संख्या जो है कौन कौन है। तो स्वर वर्ण की 13 संख्या जो हो गई, क्या हो गया? अ हो गया, आ हो गया, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, लिरी, री, ए, आ, ओ, औ। ये कितना हो गया बाबू? 13 हो गया, है ना। कौन कौन हो गया? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, लिरी, री, रिलिरी, ए, आ, ओ, औ। ये आपने जान लिया। अब जानेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। आपने जान लिया कि स्वर वर्ण 13 है, ठीक है बाबू। अब ये जानेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। तो कहीं भी चलेंगे तो गहराई से चलेंगे और पूरी जानकारी लेते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करके हम आगे बताएंगे। छोटा छोटा हम शब्द में ले चलेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जो होता है मूल स्वर होता है और दूसरा संधि स्वर होता है। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो हो गया वास्तविक हो गया और संधि में क्या होता है? जोड़ने से जो बनता है। तो इसका डिस्कस हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि मूल स्वर क्या है, किसे कहते हैं मूल स्वर, इसमें कौन कौन ऐसा है जो मूल स्वर आ रहा है ना। इसका जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और संधि किसको किससे जोड़ने से किस किस शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बतलाएंगे मूल स्वर और संधि स्वर के बारे में। अगर आप यहाँ स्वर वर्ण के बारे में जान रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहाँ आपका लिंक वर्ण किसे कहते हैं दिया हुआ है, वो भी आप जान लीजिए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे और जानेंगे कि मूल स्वर क्या है और स्वर संधि क्या है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।